नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, एक वक्त था कि पाकिस्तान के टेलीविज़न ड्रामों की धूम जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली सुनी और समझी जाती है वहाँ वहाँ थी, और पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं पूरी दुनिया में अपनी एक मांग रखते थे, डिमांड करते थे लोग कि यो तन्हाइयों के कैसेट्स लेकर आना, अनकही के कैसेट्स लेकर आना। एक दौर ऐसा पाकिस्तान टेलीविज़न का गुजरा है। उसके बाद बतदरीज ज़माना आगे बढ़ा और पड़ोसी मुल्क के हम साजिशी मामलात के ड्रामों से मुतासर हुए। वो साजिशें जो घर के किचन से, ड्राइंग रूम से, बेडरूम से होती हैं, नंद की भावच के साथ, भावच की नंद के साथ, देवरानी की जिठानी के साथ, सास की बहू के साथ, बहू की सास के साथ, एक भाई की दूसरे भाई के साथ, ये सारी सूरत हाल जो है वो बहुत ही तकलीफ दे रही और ड्रामा किसी और रुख पर चला गया। ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े जो दोस्त हैं, हम उन्हें गाहे गाहे मदू करते रहते हैं और इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं कि हमने ड्रामे को कहाँ पहुँचाया और वो ड्रामा क्या था। हमारे दरमियान एक सीनियर आर्टिस्ट शाहिद जमाल मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, पुराने जो हम ड्रामे मतलब अगर हम अहाता करें, खुदा की बस्ती से शुरू होते हैं। खुदा की बस्ती पहला ड्रामा सीरियल था जो पाकिस्तान जो हमने पढ़ा, जो हमें पता चला कि वो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का पहला एक संगमील था, ट्रेडमार्क था, कि जिसमें वो बकौल शख्से के महल्ले वीरान हो जाते थे, सड़कें सुनसान हो जाती थी, कुछ इस तरह का। और उसके बाद फिर एक तसलसल है ड्रामों का। उन ड्रामों में क्या ऐसा होता था कि जो पब्लिक अपनी तरफ मुतवज्जा करके बैठता था वो ड्रामा? बहुत पुरानी बात छेड़ी आपने, और यकीनन वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। पीटीवी जब आया है शुरू आप भी छोटे ही होंगे अगर होंगे तो। हाँ, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि नौजवानी का तो नहीं, बचपन का दौर था। 10 साल की उम्र होगी हमारी। जी, बचपन ही होगा। हाँ, स्कूल में हम पढ़ा करते थे, और इत्तेफाक ये है कि उस वक्त मेरे घर में टीवी हुआ करता था। अच्छा, वेरी गुड। मतलब उस वक्त आप अमीर लोग थे। उस दौर में टीवी होना तो मतलब अमीरों के यहाँ टीवी होता था, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जब वक्त आगे जाता है तो टेलीफोन का होना साबित करता था कि आपका स्टेटस आया। हाँ, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो बस उस वक्त वो टीवी हुआ करता था, इत्तेफाक से फोन भी था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वो काले से जो बड़े 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 थे, ऐसे करके घुमाते थे। हाँ, अब तो अजीब से लगते हैं लोगों को, कहीं कहीं रखे हुए होते हैं अब भी। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब शाम को उसका जो ड्रामे का टाइम था, गालिबन उस वक्त भी 7:30-8 बजे होता था, 7:30-8 घंटे आता था। शायद तो पूरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे और खवातीन सब जमा हो जाते थे, नौजवान बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त अहबाब, सब भी ये सब, यानी उस वक्त ये समझ लें मैं उस वक्त फेडरल बी एरिया का रहायशी था। कहाँ के? फेडरल बी एरिया। इत्तेफाक से अब भी हूँ, यानी जो मैंने टाइम बचपन में गुजारा, तो अभी तो खैर 55 नहीं है, लेकिन 55 में मुझे बच्चों ने फिर वहाँ पहुँचा दिया। सही है। तो मैं अक्सर जब वहाँ से गुजरता हूँ, इससे मुझे एक और बात भी याद आएगी, भूल जाऊँ तो याद कराइएगा, शायद मेरे देखने वालों को दिलचस्प भी लगे, लेकिन इसमें किसी की मशहूरी भी आ सकती है, वो क्या खैर है। तो मुझे याद है कि जब वो ड्रामा शुरू होता था, खुदा की बस्ती, और वो उस वक्त वैसे भी आबादी कम थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक लाइन में 10 मकान होते थे, तो 2 या 3 मकान होते थे, बाकी प्लॉट्स होते थे। और उस वक्त वो सन्नाटा हो जाता था। मेरे घर का उस वक्त हमने ड्राइंग रूम में वो टीवी रखा हुआ था, ब्लैक एंड वाइट। सही 24 इंच का टीवी था, इसलिए वो अच्छी जगह भी घेरता था और दूर तक से नज़र भी आता था। तकरीबन 25 से 35 लोग हुआ करते थे, मुख्तलिफ उम्र के। इसमें बच्चे बच्चियां भी शामिल थी, खवातीन बुजुर्ग सभी थे। वो मोहल्ले में एक बॉन्डिंग भी होती थी, एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता था। बहुत अच्छा होता था उस वक्त वो माहौल, वो हालात।
और फिर वो हम उसको मिलकर बैठकर देखा करते थे। और वो मिल बैठकर देखने वाले ड्रामे होते भी थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और खुदा की बस्ती तो उसके दो एक करैक्टर भी बड़े मशहूर हुए। बताएं ना थोड़ा सा हमारे। शाहजी करके एक मशहूर हुआ, वो अच्छी दाढ़ी थी उनका, मुझे नाम इसमें बिल्कुल याद नहीं है। हमारे एक मरहूम बड़े जहूर अहमद आर्टिस्ट थे, जो मेन मेरा ख्याल है कैरेक्टर में थे। मेन कैरेक्टर वो था। वो बहुत मशहूर हुए। वैसे भी वो बहुत मशहूर और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और एक नौशा कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था। कैरेक्टर नौशा में वो बाद में मेरा ख्याल है बहरोज सब्जवारी साहब ने बाद भी किया। में, हाँ, 3 और पहले शायद किसी और ने किया था। हाँ, वो इत्तेफाक से याद नहीं है कि किसने किया था, लेकिन वो बहुत मशहूर हुआ था वो कैरेक्टर। अच्छा। और फिर वो जब दोबारा बना तो वो दोबारा किसी और ने किया, फिर शायद गालिबन बहरोज साहब ने भी किया। तो बहरहाल वो तो ड्रामों का एक दौर था। वाकई किस कदर हसीन ड्रामे आते थे। और कौन कौन से ड्रामे हैं मेमोरी में उस मतलब उसके बाद खुदा की बस्ती के बाद और कौन सा ड्रामा जो था वो आपकी मेमोरी में है कि आपने उसको याद कर लिया और वो जो है अभी तक आपके कहीं ना कहीं मौजूद है? खुदा की बस्ती के बाद ये जो किरण कहानी बहुत मशहूर हुआ था। अच्छा, किरण कहानी। हाँ, ये और बहुत गालिबन हसीना आपा का लिखा हुआ था, हसीना मोइन का। बिल्कुल उन्हीं का था। और उसके बाद यानी उस वक्त तो जो भी ड्रामे आते थे, क्योंकि मैं शायद काफ़ी छोटे थे हम, लेकिन वो हमें एक उस वक्त तो लोगों के पास तफरीहात भी नहीं थी, मसरूफियात भी नहीं थी, ना बच्चों के पास। और कुछ सीनियर लोग आके मेरे शो में ही बता के गए। हाँ, उस वक्त तो कोई आर्टिस्ट अगर कैमरे, जैसे आप एक सेठ का रोल कर रहे हैं या घर के मालिक का रोल कर रहे हैं और आपने आवाज दी मंसूर, और मंसूर ने आके सिर्फ कप ही रख दिया ना, तो वो भी अपने महल्ले का हीरो हो जाता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो रजिस्टर्ड हो जाता था और पूरा महल्ला उसके घर पे जमा होता था कि भाई तुम टेलीविजन पे आ गए, टीवी पे आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने किरण कहानी का जिक्र किया। हाँ, किरण कहानी उस वक्त आता था। और सबसे बड़ी जो उस वक्त बेहतरीन वो आता था, जो ड्रामा आता था, अलिफ नून। अलिफ नून, अल्लन नन्ना। ठीक है। कमाल अहमद रिजवी मरहूम, गालिबन कमाल दोनों ही अहमद मरहूम हो रिजवी गए। जी हमारे साथ आर्ट्स काउंसिल में, हमें कुछ थोड़ा सा उनके साथ बात करने और कुछ सीखने का मौका मिला। कमाल अहमद रिजवी साहब बहुत ही लीजेंड आदमी थे, बहुत ही। और रफी खावर नन्ना साहब, मतलब वो इब्तिदा है नन्ना के नन्ना बनने की। नन्ना बनने की इब्तिदा है। और नन्ना नाम उनका वहीं से चला। अच्छा, और अलिफ नून से ही। अलिफ नून से उसमें उनका नाम नन्ना रखा गया था। हाँ। दैट्स राइट। और इनका अलिफ से अलन रखा गया और नून से वो नन्ना उनका रखा गया। और उसके बाद वो नन्ना से ही मशहूर हुए, लोगों ने बहुत उरूज पाया उन्होंने। उसके बाद जी, हीरो तक आए। जी। लेकिन बड़ी पंजाबी फिल्मों में अली एजाज और नन्ना की जोड़ी जो थी बहुत, और वो फिर रंगीला साहब के साथ ट्रायका उनका बड़ा मकबूल रहा, बहुत मशहूर हुआ। और वो नन्ना अलिफ नून से बने और मरूम होने तक वो नन्ना ही के पे पहचाने गए। बिल्कुल बहुत काम किया उन्होंने, बहुत मशहूर हुए। तो बस वो तो एक ऐसा दौर था, ब्लैक एंड वाइट ज़माना था। 20, 25, 40 घरों में एक टीवी हुआ करता था, शाम को सब जमा होके देखा करते थे। मुझे सही अगर याद है तो उस ज़माने में पाकिस्तानी फिल्म आया करती थी सुबह 10 बजे। पाकिस्तानी फिल्म आती थी इतवार के रोज सुबह 10 बजे। अच्छा, इतवार मेरा ख्याल है इतवार के दिन सुबह 10 बजे फिल्म आने का मकसद ये है कि उस दौर में ये हार्डली 9 बजे की अय्याशी थी कि अगर आप 9-10 बजे तक सो के उठ रहे हैं, और उठते थे लोग। हाँ, मतलब वही ना, अब तो आप इतवार को सोते ही रहते हैं। तो कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ रहा है। तो चले नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। शाहिद भाई से हमारी बात चल रही थी कि पाकिस्तान का ड्रामा जो था कितना शानदार होता था, और उस खुदा की बस्ती, किरण कहानियाँ, अनकही, अलिफ नून, और उसके बाद मतलब आप नाम गिनते चले जाएं, हेलो हेलो, इंतज़ार फरमाइए,
और फिर एक मेरे शहज़ोरी। पास शहज़ोरी, फिर कैलकुलेशन है मेरे पास के फिर वो जो बजिया के ड्रामे थे ख़ास तौर पे उनका एक बड़ा बहुत शानदार अरोमा होता था, बहुत लेविश हवेलियाँ और ख़ानदानी क्या कहने रिश्ते उसमें मेंशन होते थे। तो वो अब वो सब जो है वो नए जो ड्रामे है उसमें बिल्कुल जो है वो गुम हो गया। बिल्कुल उसकी झलक भी नहीं मिलती है। और उस वक्त तो ड्रामे की जो बुनियादी बात थी वो हमारी माशरे की कहानियाँ ही होती थी। आज वो नहीं है, आज तो नफसा नफसी का दौर है, दिखावे का दौर है। और अब जो कोई ड्रामे में आ रहा है इस तरह का माहौल कम देखने को मिलता मतलब है। आज जो है वो आप कह रहे हैं मसनूई हवाला है, मसनूई हवाले जो हैं वो पोर्ट्रेट हो रहे हैं। बिल्कुल। चले नाजरीन, इस बात को हम जानते हैं, हमने मदऊ कर लिया है एक सोशल मीडिया स्टार को कि वो आए और बताएं कि जी आज सोशल मीडिया के जरिए जो टैलेंट सामने आ रहा है तो उसकी क्या वर्थ है, उसकी क्या हवाले हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं ईशल मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ईशल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी जो ईशल की आमद है तो हमारे पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था कि एक हमारी मॉडल, हमारी एक्ट्रेस आई थी, तो उन्होंने ये वादा किया था कि मैं अपनी छोटी बहन जैसी बेटी को लेकर आऊंगी। तो हमारे दरमियान मौजूद है वरीशा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो आप आज हमारे वादे के मुताबिक जो है अपनी छोटी बहन जैसी बेटी को लेकर आ गई हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो नाजरीन, ये जो दौर है ना जिसमें ईशल ने अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पिच किया है, तो ये टैलेंट हम कैसे देख रहे हैं? ये क्या नई कार्रवाइयाँ हैं? पिछले दौर के हवाले क्या थे? जदीद दौर के तकाजे क्या हैं? आइए हम जो है वो अब जानेंगे ये हम ईशल से। ईशल, आज सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आप बड़े छाए हुए हो, मैंने भी देखा है, मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो क्या नया है पीछे प्रीवियस सवालों में और आज के दौर में? व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज न्यू? आई वुड से कि आजकल जो है वो एआई वगैरह ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। जो कंटेंट हो रहा है वो कम हो गया है। कंटेंट लाइक डूइंग व्लॉगिंग और गिविंग एनी एजुकेशनल स्पीचेस वो काफ़ी कम हो गई हैं। एंड क्रिंजेस लाइक मेकिंग नॉनसेंस कंटेंट ज़्यादा हो गया है। एंड द रीजन इज? द रीज़न इज़ बिकॉज आई थिंक कि जो नॉनसेंस कंटेंट होता है, वेल आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी लाइक हाईलाइटिंग थिंग, बट जो नॉनसेंस कंटेंट होता है वो लोग उसको आज तक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा फेम मिल रहे हैं उन सब चीज़ों को। और जो एजुकेशनल कंटेंट वगैरह होता है, जो व्लॉगिंग वगैरह होता है, जिनसे फ़ायदे मिलते हैं, उन सबको लोग इतना नहीं देखते हैं, वो सब बहुत कम हो गया है। जो बात ईशल मैडम कर रही हैं बड़ी अहम बात है। हमने शायद इस बात को शायद मजाक में ले गए, लेकिन बहुत ही हसास मौजू इन्होंने अपने एक जुमले में उठा दिया है कि क्यों चले गए हम नॉनसेंस कंटेंट की तरफ। इंतहाई अदब के साथ, मतलब चाहत फतेली और पिल्ले जैसे लोग जो हैं वो मिलियंस में जा रहे हैं, तो ये तकलीफ की बाइस तो बनेगा। क्या ऐसा चेंज आ गया हमारी सोसाइटी में वरीशा? अच्छा, मुझे लगता है कि आवाम ये चीज़ें देखना चाह रही है, वो खुद पसंद करते हैं। मतलब कोई अगर एक क्वालिफाइड बंदा आ जाए और जो कि बनाते भी, लेकिन उनके पास इतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं। कोई एजुकेशन पे बात करे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो डांस वल्गरिटी पे आए तो उसको मिली इतनी ज़्यादा, रातों रात वो उनको फैम मिल जाती है। जैसे मेरा दिल ये पुकार है आजा, बहुत सारे दाना नीर जो भी हैं, पार्टी हो रही है, मतलब पार्टी हो रही है। और वो नादिया, इंतहाई माजरत के साथ मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो लड़का है। बिल्कुल एग्जैक्टली। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? वही जो ईशल आप ही ने अभी बता दिया कि यार हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बॉस, पुराने दौर की बात करें, जो हम बात कर रहे थे कि वो जो बजिया के ड्रामे हैं या हसीना मोइन के ड्रामे हैं, अदी नूरुल हुदा शाह के ड्रामे हैं, वो फैमिलीज को जोड़ रहे हैं, मामलात को आपके अच्छा कर रहे हैं। आज तो हम कहीं और ही निकल गए। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन पहले भी कम थी, आज भी कम है। अब हम हर चमकती हुई कुछ लोग मिसालें दे गए ना, आज भी वो अब लगता है कि जी वो आज ही के लिए दे गए थे। हर चमकती हुई चीज़ को हम सोना समझ रहे हैं।
और ये जो जब से सोशल मीडिया आया है, हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये उसे भी नहीं पता है। और जो उसके वालिदैन है, यानी जैसे मैं भी 3 बच्चों का बाप हूँ, तो मुझे भी नहीं पता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ये जो चेंज आई है ना, ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है, मुमकिन है कि मैं गलत समझ रहा हूँ, मुझे ये कुछ मुनासिब नहीं लगती ना मुआशरती तौर पर। नहीं, बात मुनासिब की नहीं, वो तो ईशल ने भी कहा कि अब आप जो पब्लिक है, शायद वो हम पंजाबी में कहते हैं ना, वेली हो गई है, उसको और कुछ करना कराना नहीं है, तो उसने वो कंटेंट जिसमें उसने सिर्फ लाफ्टर लेना है या देना है, तो वो उसके तरफ फोकस कर रही है। और वो कितना घटिया है, कितना नॉनसेंस है, वो इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसने बस जो उसके मजे की चीज़ है वो देख रहा है। तो ये तो बहुत खतरनाक रुझान है। जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना कि हमें पता नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं, सही ना हमारे नौजवान को पता है। और सोशल मीडिया वैसे अगर हम इसको डीप में जाके देखेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पहले हम हर चीज़ ढूंढा करते थे, आज आप मोबाइल पे कुछ भी लिख कर डालें, यानी सोशल मीडिया से ही उसका लिंक है और वो हर चीज़ आपको दस्तयाब है। बड़ी से बड़ी चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़, बुरी से बुरी चीज़। तो अब जो है सारे का सारा मुआशरती तौर पर हम किसी और तरफ मुड़ गए हैं, और जिस तरफ हम मुड़े हैं हमें खुद भी नहीं पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और आगे हमारी मंजिल या हमारा स्टॉप या हमारी वो हमें जाना कहाँ है। हमें बिल्कुल इस बात का एहसास हम छोड़ चुके हैं। और बस ये जो अब हम जो इसमें आगे हम ये समझ रहे हैं कि बस सोशल मीडिया से बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ समझ लेंगे, हम सीख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मुझे जो अपने तौर पे लगा है। बाकी तो आप बेहतर जानते हैं। ये बात तो ईशल ने भी की। ईशल, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा ये कि जो कंटेंट है वो कहीं खो गया है। हम मतलब एक्सटेम्पोर कुछ भी XYZ कह देते हैं, उसमें से कुछ न, अगर कुछ भी हिट हो गया, कुछ भी अच्छा लग गया, मतलब ये जो ना दिया मेरी सोन, इसमें कंटेंट कहाँ है? कहीं नहीं है ना। लेकिन ये अब आप मिलियंस में चले जाएंगे तो फिर परेशानी होती है। क्या अच्छा है सोशल मीडिया पे जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप देखते हो कि यार नहीं, ऐसा नहीं कि सब गलत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा कंटेंट भी आपको मिलता है? अच्छा, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट भी होते हैं। जैसे कि आजकल लोग, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मनाहिर मलिक। ठीक है, वो कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, लुक एट हर एक्सप्रेशंस, वो कितनी अच्छी, मतलब हर चीज़ को बिल्कुल एक्सप्रेस करती है, अपनी फीलिंग्स और कंटेंट भी। शी इज़ अ टिकटॉकर, शी मेक्स रील्स एंड टिकटॉक, दैट इज़ फाइन, बट वो जिस तरह एक्टिंग करती है वो सब कितना अच्छा करता है। बाकी के मास ऑफ उसकी व्लॉगिंग है, वो जो अपनी व्लॉगिंग में वो जो देता है, मोरल देता है, लाइक द फैमिली लव, हर चीज़ को कितने अच्छे से वो बयान करता है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन आजकल के जो कंटेंट है, जैसे कि नादिया वगैरह, स्पैरो एंड मैनी अदर थिंग, दीज आर सो नॉनसेंस। इनका कोई मतलब ही नहीं है, ना इनका कुछ है, ये बस वीडियो बनाते हैं, वायरल हो गए, और जिनका जो वायरल होनी चीज़ें चाहिए वो वायरल नहीं होती, वो एक जगह रहती ही हैं। जिनका कुछ मतलब नहीं है। जब आप मतलब का कंटेंट डालते हैं तो वो भी लोगों की तवज्जो हासिल करता है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की तवज्जो हासिल नहीं करता। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप, इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन का हवाला है ना, वो है तो पाकिस्तान में चूंकि वो मामलात हैं तो वो भी असरअंदाज होता है वाकई। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि असरअंदाज तो होता कि अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप फिर वही कंटेंट देख रहे हैं जो आपके सामने आ रहा है, और अगर आप कहीं शऊर रखते हैं तो फिर आप उस कंटेंट पे जाते हैं जो इसमें आपको मजे के साथ साथ कुछ गेन भी हो रहा है। आजकल तो मुझे वैसे लगता है कि पढ़े लिखे जाहिल ज़्यादा है, क्योंकि शऊर वाले भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल गया है, नाच गाना वल्गैरिटी, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। यार नाच गाने का मतलब, अगर आप सुरूर में हैं कुछ अच्छा, मैं मतलब आई एम सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप पड़ोसी मुल्क के कंटेंट को देखेंगे ना तो उनकी डांस स्टेपिंग देखकर कभी कभी हम ऐसे रह जाते हैं, मतलब इतने कमाल की स्टेपिंग है। देखिए उनका तो कल्चर है ना, कल्चर के साथ साथ वो स्टेपिंग देखें, डांस स्टेपिंग और वल्गैरिटी में फर्क है ना यार। आप अल्लाह माफ करे, पता नहीं कौन सा डांस हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं, उनका गाना अगर जो चल रहा है तो उसमें जो स्टेपिंग्स बच्चे कर रहे हैं, यूथ कर रही है, इवन ये कि वहां के बूढ़े भी कर रहे हैं, तो वो उस टू द पॉइंट कर रहे हैं और एंजॉय करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ जो कर रहे होते हैं, हम घर में बैठ के कुछ शर्म से हम देख भी नहीं पा रहे होते हैं, डांस वहाँ कर रहे होते हैं, शर्मिंदा हम हो रहे होते हैं। ये वाली कंडीशन हो रही होती है। ईशल, आपका क्या ट्रेंड है, कहाँ कैसे आप क्या 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 चीजें जो है खास तौर पे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो? मुझे तो मालूम है, लेकिन जानना चाहेंगे ना हमारे नाजरीन भी, और फॉलोवर्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तुम्हें देखेंगे सुनेंगे।
वेल मैं नॉर्मली रील्स पोस्ट करती हूँ. आई लाइक टू एक्सप्रेस माई फीलिंग थ्रू माई एक्सप्रेशंस. मैं जो सॉन्ग्स होते हैं उनके ऊपर लिप सिंक करती हूँ. एंड आई वुड लाइक टू promotion. जॉइन द ट्रेंड्स फिलहाल. और क्या क्या है? एंड मैं PR प्रमोशंस भी करती हूँ. मैं कोलैब्स कर लेती हूँ, शूट्स कर लेती हूँ. और फिलहाल मैं सालसा आता है, सालसा आता है? अच्छा, ये सारी चीजें आपके दौर में अपना बड़े भैया वो वहीद मुराद का सुना है बड़ा जोर था, बड़ा उनका स्टाइल बहुत मशहूर था. तो नौजवानी में कहीं ऐसे दिल में कुछ होता था वहीद मुराद जैसे बन के आप निकले हो महल्ले में जाके या स्कूल के गेट के बाहर खड़े हो? हाँ, इत्तेफाक ये है कि वहीद मुराद एक चॉकलेटी हीरो मशहूर हुए और वाकई चॉकलेटी हीरो ही थे वो, क्योंकि हर चीज़ उनको उस वक्त के नौजवान ने कॉपी की, फॉलो किया उनका बिल्कुल. और उनका मतलब मुझे स्टाइल, मैं कहीं पढ़ रहा था कते कलामी की माजरत हाँ, कि हाँ. उनका मतलब जितना उनको फॉलो किया गया इतना शायद दिलीप साहब को भी फॉलो नहीं किया गया था. बिल्कुल ऐसा अमिताभ ही है. साहब को भी फॉलो नहीं किया गया था उनको इतना जितना चॉकलेटी वहीद हीरो- मुराद को फॉलो किया गया था. चॉकलेटी हीरो बिल्कुल का ऐसे उनको ही वो है. मिला हुआ था, चॉकलेटी हीरो कहलाते थे. चॉकलेटी हीरो थे. उनके हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग, यहाँ तक कि उनका जूता चप्पल तक को फॉलो किया गया और आहा. उसको कॉपी किया गया. और बस मुझे याद है कि मैं भी शायद जब वो बाल बाल बना के हम निकलते तो हम यही समझ रहे ऐसे होते थे. करके ना वो कुछ साइड से मान के साथ. बिल्कुल. और एक ही स्टाइल रखा उन्होंने जब से हमने उन्हें देखा अच्छा. फिल्मों में. अब भी उनकी हम नेट पर अगर वो पुरानी फिल्में देखते हैं जिसमें वो बिल्कुल स्लिम है. दुबले पतले स्लिम से हैं, तो वो एक ही स्टाइल उनका रहा. और हम भी जब, मुझे याद है और मैं कह दूं ये बात तो अच्छा ही है कि उस वक्त के नौजवान भी और हम भी उसमें जब हम शीशे के आगे आते थे बाल वाल बनाते तो हम यही समझ रहे होते थे कि हम भी वहीद मुरादी लग रहे हैं. हाँ, क्या कहने, आप आज भी वहीद मुरादी लगते हैं ऐसी. लेकिन बात सवाल जो मैंने पूछा था वो अपनी जी, जगह जी. मौजूद है. हाँ, हाँ. कि बाल बना के स्कूल के गेट पर जाते थे या नहीं, ये पूछा है मैंने. नहीं वो नहीं, वो बता दें. वो वाला तो मामला कर बता दे, शायद भाई बता दे. नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी. लेकिन ये है कि उस दौर में, आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क हो. हाँ, आज के दौर में तो फौरी तौर पर जो है वो मोबाइल फोन का नंबर हाँ, मांग लेते हैं. हाँ, उस बिल्कुल दौर में वो ऐसे. कबूतर पाले जाते थे. कबूतर जाता था उनकी हाँ, दीवार पे हाँ. बैठता था, उसके पाँव में जो है वो जी हाँ, बंधा बिल्कुल होता था. ऐसे ही है. और जाहिर है कि जो ज़माना गुजरता जा रहा है, गुजर चुका होता है, वो आने वाले ज़माने से या मौजूदा ज़माने से लोग यही कहते हैं, और मैं भी ये समझता हूँ, बहुत बेहतर होता है. आप किन आर्टिस्ट को फॉलो करते थे, किन से इंस्पायरेशन लेते थे, कौन ऐसे थे कि जिनकी फिल्में देखकर आप भी सोचते थे कि यार मुझे भी जाना है और मुझे भी कुछ करना है ऐसा? वैसे देखें, मेरे जो पसंदीदा आपके पसंदीदा अदाकार तरीन कौन थे? वो थे मोहम्मद अली. मोहम्मद अली साहब. और इत्तेफाक ये है कि 2-4 दफ़ा उनसे मुझे मिलने का भी शर्फ हासिल हुआ. माशाल्लाह. तो उनको देखकर मैं अपनी नौजवानी में, स्कूल लाइफ में, उसके बाद में कॉलेज आपकी लाइफ तो में उस भी. वक्त हाइट वाइट भी अली भाई की हाँ, तरह, हाँ, चूंकि आप बिल्कुल माशाल्लाह अच्छा, लंबे कद स्मार्ट के आदमी हैं. हाँ, अच्छा सेहतमंद तंदुरुस्त नौजवान था. तो स्कूल कॉलेज के ज़माने में मुझे उनको बहुत मैंने उनको कॉपी भी किया कई हवालों में ना. अच्छा. यानी मैं, वो सीधे हाथ में घड़ी पहनते थे, मैंने भी सीधे हाथ में घड़ी पहननी शुरू कर दी. अच्छा. और मैं सीधे हाथ में अच्छा, घड़ी. इसका कोई खास रीजन था अली भाई के सीधे हाथ में घड़ी पहनने का, या बस ये स्टाइल था? मैंने जब बस वो उन्हें जब भी पहली मर्तबा देखा होगा तो, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जेंट्स जो हैं वो उल्टे हाथ में घड़ी पहनते थे. अच्छा. अब तो खैर घड़ी का फैशन भी बहुत कम रह Almost गया, ऐसे ही रिवाज रह भी गया कम हो गया. अब तो मोबाइल हाथ में, वो बटन दबाया, घड़ी सामने आ गई. तो मेरे पसंदीदा अदाकार वो थे. शायद ही कोई उनकी 2-4 फिल्में ऐसी हों जो मैं ना देख पाया हूँ. और मैंने उनकी तकरीबन सारी फिल्में देखी. और बस बहुत ही मेरे पसंदीदा अदाकार थे मोहम्मद अली. ईशल, आपके पसंदीदा लोग कौन हैं? मतलब आप किनको देखते हो, किसको फॉलो करते हो? टेलीविजन स्टार में कौन पसंद है, और इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में किससे जो है वो मुतासर होते हो? पड़ोस में भी झांक सकते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं. इंडस्ट्री में आई लाइक हानिया आमिर एंड माहिरा खान. अच्छा. बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके एक्सप्रेशंस वगैरह, उनकी हर चीज़. आपको कहते नहीं आपके दोस्त के कहीं ना कहीं अल्लाह हानिया में मिलती हो या इसमें? कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं. अच्छा. अच्छे खासे लोग कहते हैं, हर कोई कहता है बल्कि. क्या कहते हैं? लाइक तुम्हारा फेस कट बिल्कुल हानिया आमिर की तरह है. उसमें देख के बताओ, जैसे कहते हैं वैसे बताओ ना, एक्टिंग करके. अल्लाह,
they were like, oh my god, you're so cute, you're such like हानी आमिर, तुम्हारा फेस कर, तुम कितनी चबी हो, तुमको हानी आमिर की तरह हो, तुम्हारा स्किन कलर एवरीथिंग इज जस्ट लाइक her, and I would be like, नहीं यार अभी नहीं, पहले थी। अल्लाह। अच्छा जी, वनीशा क्या क्या इंस्पिरेशन आपकी रही? आपको कौन आर्टिस्ट थे जो लगते थे कि यार कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं? यार मुझे तो श्रीदेवी बहुत पसंद थी। श्रीदेवी? बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत, मुझे मतलब मैंने उसकी सारी फिल्में देखी, मैं अभी भी देखती हूँ। हर रोल में वो फिट थी और हर तरह की एक्टिंग कर लेती थी, तो मुझे तो काफी मतलब वो बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, मैं डाई हार्ड फैन हूँ। अच्छा, उसके चेहरे पे जो एक खास मासूमियत बताते हैं कि जी बिल्कुल। श्रीदेवी के चेहरे पे एक बहुत ही इनोसेंट स्माइल होती थी कि जिसको देख के फिर वो बहुत स्टाइल एक्ट्रेस अच्छा। थी, बहुत ज्यादा, और हर तरह की एक्टिंग, बच्चों वाली कर लें, वो विलन बन जाए, वो रोमांटिक, मतलब हर तरह में कैरेक्टर में फिट होती थी वो। उन जैसा तो अभी तक कोई आया ही नहीं है। और हीरो में कौन पसंद है? हीरो में मुझे कौन पसंद था? वैसे सलमान खान ही पसंद था मुझे, और अभी भी पसंद है वो। सलमान खान। और तुम्हें? मुझे हीरो? अमिताभ बच्चन। ओह, अच्छा। ओ रियली? ओ रियली? हाँ, मैं उसके शोज देखती थी, उसकी मीम्स काफी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा देख लें भाई। अच्छा, उसकी फिल्में देखी हैं अमिताभ की? ज्यादा नहीं देखी, मैं फिल्म्स नहीं देखती ना, फिल्म्स नहीं देखते हो? क्या देखते हो? सीरीज देखते हो? सीरीज देख लेती हूँ, सीरीज? ड्रामेस देख लेती हूँ। मैं ड्रामे देखते हो? फिल्म्स एंड मूवीज में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं 3 है। घंटे अब वैसे भी आदमी हैंग होना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। अब फिल्म का टाइम भी मेरा ख्याल है 2 घंटे तक हाँ, आ गया है। 2 घंटे, सवा 2 घंटे, पौन 2 बहुत घंटे लंबी हो गई लग रही है। पाकिस्तानी मुझे तो फिल्म। पसंद है, बताओ। इंडियन तो कौन हमेशा है? 2.5 घंटा प्लस ही फिल्म रही ना। इंडिया की तो 2.5 घंटा हमेशा। प्लस ही हवाले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पहली ऐसा उनकी ही फिर वो शोले फिल्म आई थी, वो 4.25 घंटे की थी। है। अच्छा, हाँ, जब शोले फिल्म आई है तो वो 4.25 घंटे की फिल्म थी, और वो पहली फिल्म थी गालिबन इंडिया की कि जो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत बड़ी थी। बाद में उसे काट छाट के उन्होंने छोटा किया। ये अखबारी इत्तलात अच्छा, ये थी। इत्तलात हैं। जी बिल्कुल थी उस लेकिन वक्त के वक्त में। आपको जो पड़ोसी मुल्क में अगर आप झांकेंगे ऐसे करके तो आपको कौन सी हीरोइन पसंद आ रही है? देखिए हमारे ज़माने में तो जो जमाने में हीरोइनें कहाँ थी- ऐसी कैसी बात कर दी आप तो। नहीं, हमारे अभी ज़माने आप से अभी नौजवान ज़माने हैं? से बुरा नहीं, अब तो खैर नहीं हूँ। जो 75 से लेके और 90s 2000 तक जो वहाँ पे हीरोइंस गई हैं, हेमा मालिनी हैं और हेमा जी, दीगर हीरोइन हैं। हेमा जी को पसंद करते हैं हेमा आप? तो बहुत ही, मुझे वो अच्छी लगती जी हमेशा। उनकी फिल्में बहुत मैंने और हेमा जी शोले से आप के साथ हैं, यानी दिल की धड़कन के हाँ, साथ हैं? इत्तेफाक के शोले के बाद से ही वो मुझे कुछ अट्रैक्ट किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी लगती शी इज अ रियली 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 ड्रीम गर्ल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा। और बताएं। बस वो बाकी हीरोइन तो जो जाहिर है उस वक्त तो फिल्मों का रिवाज था। पहले वो VCR, पहले वो एंटीने आ गए थे, वो जो सिल्वर के बर्तन लगा के देखा करते थे इंडियन फिल्म अच्छा। देखने के लिए जो लोग देखते क्या थे। करते थे? वो एंटीने, जो टीवी का एंटीना होता था, टीवी का एंटीना उस होता पे है, वो हाँ सिल्वर जी। के बर्तन वो सिल्वर के टांग बर्तन दिए लगा जाते देते थे, थे। सिल्वर के बर्तन अच्छा। वो टांगे जाते थे। वो उससे ज्यादा वो खींचता था कि वो साफ आएगी। तो वो अच्छा। बड़े, हाँ बड़े अजीब अजीब वो वो हम गुजरे हैं। पड़ोसियों का चैनल कैच करते थे कैच उससे? करते थे। अच्छा, फिर वो उसके बाद जब VCR आया तो फिर तो एक घर हाँ, में, VCR आया तो फिर तो हर घर अमिताभ में घर में आ गया। VCR, और रोज आप फिर एक फिल्म देखें, 3 देखें, वो फिर वो चलता ही रहा सिलसिला। अच्छा। और अब तो नेट आने, ये मोबाइल आने के बाद और नेट आने के बाद तो सारा ही अब तो मामला- ग्लोबल विलेज हो गया हाँ ना, जी, ये ग्लोबल आपके विलेज हाथ में ग्लोबल विलेज है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने जिसको चाहा वहां सर्च कर लिया। तो आपको हेमा मालिनी पसंद है? भाभी, बिल्कुल पसंद है। भाभी मैं आपको बता रहा हूँ, भाई को हेमा मालिनी पसंद है, तो जरा ध्यान रखें अतराफ में कोई हेमा मालिनी से मिलती जुलती ना हो। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापसी के साथ साथ हम एक और आर्टिस्ट को अपने साथ सेट पर ले आए हैं।
हमें ज्वाइन किया है ड्रामा इंडस्ट्री की एक और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट मलाइका शफीक ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मंसूर मलाइका, आप? कितने बजे रात में शूट खत्म हुई थी? 1:30-2 बजे मैं घर पहुंची हूँ रात को। 1:30-2 बजे आप घर जी। पहुंची हैं। मलाइका जो है वो वीनस टेलीविजन की अपकमिंग ड्रामा सीरियल की आर्टिस्ट हैं और इत्तेफाक ऐसा था कि रात में हम भी उस शूट पर मौजूद थे। हमने मलाइका को देखा और इनसे दरख्वास्त की कि हमें सुबह मॉर्निंग शो में ज्वाइन करें। तो आर्टिस्टों का ये हवाला जो होता है बड़ा होता है कि रात में आप लेट नाइट शोज़ करके या शूट करके आते हैं और फिर सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। सुबह उठना वाकई मुश्किल होता है। मैं 11 बजे उठी हूँ आज। यानी 11 बजे तो हमारे पास आप पहुंची हैं, तो आप उठी कितने बजे? उठी मतलब मैं 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे उठी, इसलिए आप हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपने। जी बिल्कुल। वरना आप हमें सुबह जो है वो 10 बजे ज्वाइन कर लेते। बिल्कुल। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये बड़ी वास्ट हो जाती है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो एक्टिंग और मॉडलिंग के हवाले हैं, मेरे पास पक्की इत्तलात हैं कि आपने मॉडलिंग जो है वो बहुत इतने से थे, नहीं ये तो ज़्यादा छोटे हो गए, इतने थे तब से शुरू की। क्या क्या किया? मैंने शूट्स किए, जीन की, जुबली की किए हैं, द्रास की किए हैं और मैंने और भी ब्रांड्स की किए हैं और मैंने लाइक लोकल कंपनी की भी की हैं काफ़ी ज़्यादा और मुझे मज़ा आता है काफ़ी करने में। अच्छा, और क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा मॉडलिंग का? मॉडलिंग का ये कि वो बहुत बच्चों से बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं और पेमेंट बिल्कुल इनफ नहीं देते हैं चाइल्ड लेबर। और वो बहुत दूर लेके जाते हैं और रात को सोने भी नहीं देते हैं, दिन के लिए काम करवाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर अच्छा। काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। क्या क्या मामा से क्या चीज़ें सीखी, कैसे समझी, क्या बताया मामा ने मॉडलिंग के बारे में? मॉडलिंग उस्ताद मामा ही है या कोई बाहर से पकड़ लिया? मामा मुझसे मॉडलिंग के बारे में इतनी बातें नहीं करती वैसे। अच्छा, हाँ। फिर किस बारे में बात करती हैं? क्या खाया, क्या खाओगी, हाँ, क्या ये बना सब दूं? करती हैं। खाने पे फोकस होता है मामा का। क्या क्या तुम्हें पसंद, क्या है खाने में, क्या पसंद है? वैसे मैं तो हर चीज़ खा लेती हूँ बट सब्जियों में ऐसी कुछ चीज़ें नाजरीन, हैं। हैरान कुन बच्चा हमारे पास मौजूद है जो सब कुछ खा लेता है, सब्जियां भी खा लेता है। वेरी गुड। बताओ सब्जियों में क्या क्या खाते हो? लौकी। टिंडे मेरी फेवरेट है। टिंडा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कहें, आप भी माशाल्लाह कहें। ये बच्चे अगर टिंडे खा रहे हैं तो बिकॉज वो टिंडे जो होता है वो बहुत आलू की तरह टेस्ट करता है कभी कभार, तो बहुत मजा आता है खाने में। ऊपर से लौकी। अच्छा, गुड। हाँ, लौकी सीरियसली लौकी पसंद है आपको? लौकी की दाल बहुत मजे की होती है। लौकी दाल खा रही है, टिंडे खा रही है, भिंडी खा रही है। इस बात पर जो है वो बाकायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो है वो भी मुतवज्जा हो जाएंगे। मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। मैं पास्ता बना लेती हूँ, मैक्रोनी, स्पैगेटी, मैं रेसिपी देख के हर चीज़ बना लेती हूँ। मुझे बहुत शौक है बनाने वेरी का। गुड। वैसे इसको देख के लगता है इसको खाने का शौक है। खाने का मतलब मैं खाती हर चीज़ हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा। पिकी। लेकिन इसके पीछे लगना पड़ता है खिलाने के और लिए। कितना पीछे लगना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, और जब ये शूट के लिए निकलती है कभी इस मामले में, तो फिर कितना साथ जाते हैं आप? या नहीं, मैं साथ जाती हूँ ठीक इसको है। लेकर और मैं खुद ही भी इसकी केयर करती हूँ, जूसेस वगैरह देती रहती हूँ उसको, कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये वीक ना हो जाए, कहीं वैसे ही हो रही है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको ये मैं तो care करती इनके वो आई भी है ना, वो बेबो के बाद से जी जीरो फिगर वाली Zero, हाँ, फिगर। skinny। ओ छोड़ो हूँ। यार, लड़कियों को जान skinny बनाओ। बनने का बड़ा नहीं, शौक है। मुझे मोटा होना है बिकॉज मैंने रिसेंटली 8 kg वेट खुद ही लॉस कर लिया है बिना कुछ करे। then- बीमार ये हो टिप गई। हमें भी चाहिए। ये सबको चाहिए लेकिन मुझे आफ्टर नहीं चाहिए। प्रोग्राम ये टिप मुझे भी दीजिएगा कि मैंने भी 8 kg रिड्यूस ही करना है। रिड्यूस करना है तुम्हें? अच्छा चलो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें कब ये गुमान गुजरा कि तुम कैमरे के सामने आके एक्टिंग कर सकती हो? कब लगा ये तुम्हें? जब मुझे किसी ने- फैमिली की तरफ से अलाउ हुआ अच्छा, उसके बाद, वरना शुरू से मैं इन चीज़ों से फैमिली बहुत में शफीक साहब से ने अलाउ किया? किसने किया? शफीक ने, अच्छा, हस्बैंड ने मेरे। आपके हस्बैंड ने जी। आपको जो है बकअप किया और आपको कहा कि आप ये कर सकते हो, आपको करना चाहिए। तो पहला काम, पहला सीरियल, पहला ड्रामा, पहला ये कहाँ, कब, कैसे? सबसे पहले मैं एक प्रोडक्शन हाउस में गई थी प्रोडक्शन हाउस में गई ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के लिए? फेसबुक के थ्रू मैंने एड्स वगैरह पढ़े तो उसमें मैं फिर एक ऑडिशन देने के लिए गई। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद से ड्रामे में एक कैरेक्टर के लिए बुला लिया। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर बीच में मैंने एज अ डिज़ाइनर भी काम किया। मैंने अपना एक क्या नाम है ब्रांड लॉन्च किया है, एलिगेंस एंड ग्रेस के नाम से। लेकिन बस अप एंड डाउन
हाँ, मामला उतार इतने चढ़ाव आसान भी आता नहीं है ना, रहता है। मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह चलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बॉस, आपके दौर में ये ब्रांड्स का भी हवाला था या नहीं था? आपने जो भी कपड़े पहन लिए बस वो हिट हो गए? नहीं, उस वक्त ब्रांड्स नहीं थे इतने ना। ब्रांड्स तो गालिबन 90s के बाद आए हैं, 20 के बाद आए हैं, ठीक है। 2000 के बाद आए। और अब तो बगैर ब्रांड्स के काम होता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज़ ब्रांड्स पे ही चल रही है, और उन्हीं ब्रांड्स से ही फिर हम वो चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो ब्रांड्स की भी कोई शूट वूट की मॉडलिंग भी आप कर रहे हो मलाइका, या सिर्फ अभी एक्टिंग तक ही महदूद है? नहीं, मॉडलिंग में मैं 1 से 2 दफ़ा मैं गई हूँ प्रोग्राम good. में, रैंप वॉक के लिए। रैम्प के लिए भी? जी Good, गई very हूँ मैं। good. और अपने जो मेरे ड्रेसेस हैं, जो मेरे डिज़ाइंस हैं, वो मैंने उसकी भी मैंने शूट वगैरह करवाए। बेहतरीन है। और फेसबुक पे पेज वगैरह सब कुछ मेरा बना हुआ है, लेकिन हर चीज़ में उतार चढ़ाव होता रहता है। और फिर थोड़ा सा जो माली मामलात हैं वो पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसको वक्त लगेगा अभी चीज़ें बेहतर होने में। जो पिछला वक्त गुजरा है वो एक मुश्किल का दौर था पाकिस्तान के लिए, तो वो सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। कैसा रहा मॉडलिंग का तजुर्बा? मॉडलिंग का तजर्बा अच्छा रहा। अच्छा, मीन्स काफ़ी डिसेंट लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छे लोगों से मेरी बातचीत हुई। वहीं आपसे भी मुलाकात मेरी हुई थी, तो अच्छा रहा मेरा। सही। मॉडलिंग ज़्यादा मुश्किल लगती है, या एक मेरे पास इत्तला है कि तुमने एक्टिंग भी की है, शुरू कर दी है? मुझे एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल लगती है। एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल लगती है, मॉडलिंग निस्बतन आसान होती है। आसान होती है। हेक्टिक जॉब नहीं है, चेहरे पे बार बार एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने हैं, लेकिन एक्टिंग में करने हैं। तो अभी जो लास्ट क्या पहला ही शूट है ना तुम्हारा एक्टिंग ड्रामे में, का। तो कहाँ किन के साथ था? फलक शहजाद। चावल। फलक शहजाद। अच्छा, वो मतलब मशहूर तो वही है ना, हमें तो बोलो एयर वाई हमने कहा शायद। ARY का था, और सारा मैं फलक शहजाद के साथ किया था मैंने। अच्छा, गुड। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस एक्टिंग का? कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बुरा भी था बहुत, मतलब क्या बुरा था और क्या अच्छा था? कि बहुत वही सेम हुआ कि बहुत थक गई, सही से कुछ बच्चों खाया से नहीं, कितना सही से- काम कराते हो तुम लोग? मैं नहीं, प्रोडक्शन अच्छा। वाले करा रहे होते सही हैं। से कुछ खाने को नहीं देते हैं ना, ये जो लुक आफ्टर करते हैं सही से। बहुत थक जाते हैं। सारा मसला सारा खाने का है। फोकस जो है, खाने सारा का है। फोकस मेरा ख्याल है स्टार्स पे होता है, अपकमिंग स्टार्स पे नहीं होता। और क्या नाम है, वो एक सीन जो होते हैं वो बहुत बड़ा सीन होता है, और वो बार बार रीशूट कर, मतलब फर्दर उठ के जाना, ये बहुत, इस पे बंदा बहुत ज्यादा थक जाता है, हेक्टिक जॉब है। बहुत ज्यादा। मामा ने इसीलिए नहीं की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्टिंग जो है वो मुश्किल जॉब रही। थोड़ा काम तो किया है आपने। मैंने हाँ अच्छा खासा किया है मैंने, लेकिन बहुत बड़े सीन्स नहीं किए। बस ऐसे ही, बस किसी में डॉक्टर बन गई, किसी में कोई फ्रेंड बन गई, ये वाला। उसमें भी थक जाती थी, मतलब मुझे लगता था सुबह से लेकर रात तक एक ही सीन बार बार करवा रहे होते थे, तो मुझे मॉडलिंग इजी लगी काफी। क्या रोल था तुम्हारा ईशल? फलक शहजाद की बेस्ट फ्रेंड बनी थी मैं, उससे मुझे बच्चों को बुली करना था स्कूल में। यही था। अच्छा, तो उसके बाद कोई और ऑफर आई है? नहीं, फिलहाल रिसेंटली जो मैंने यही वाला किया है, 3-4 दिन हुए होंगे किए हुए। अच्छा, ठीक है। मलाइका, आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स फिर चले, कहाँ और काम किया, कितना काम कर लिया अब, और कितना टाइम हो गया एक्टिंग की फील्ड में आए हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3रा साल है जी। Good. और स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। ऐसे ही है। और छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए कभी ARY की तरफ से कॉल आ जाती है, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस मुझे कॉल कर लेते हैं छोटे छोटे कैरेक्टर के लिए, तो उसमें मैं जा रही हूँ। अभी तक मेन कैरेक्टर या लीडिंग रोल मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। लेकिन वो तो आप मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना इंशाल्लाह। कहीं दस्तक तो होती है ना। इंशाल्लाह। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉस, पहला एक्ट करने के लिए, पहला ड्रामा करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? वो इत्तेफाकी था। अच्छा। हाँ, वो उसमें हुआ ये था कि मेरे मोहल्ले में एक बच्चा था, यानी मैं अपने एज डिफरेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र जो थी हाँ, वो उस बच्चे से बड़ी थी यकीनन। हाँ, मैं तकरीबन 40 साल का तो होऊंगा उस वक्त। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं उसको लेकर, मेरे वैसे ज़रा ताल्लुकात के हवाले से मैं 2-4 लोगों को जानता था, लेकिन उस वक्त तक मैंने एक्टिंग नहीं की थी और ना ही शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे टीवी में देख के, शीशे में देख के तो हम वहीद मुराद, मोहम्मद अली सभी कुछ हमेशा से। हाँ, नौजवानी से ही, बल्कि बचपन से ही। तो वो मैं उसको लेकर गया बाकायदा PTV में किसी डायरेक्टर साहब के पास,
मैं उनका इस वक्त नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। ना लें, अगर कोई मुश्किल बात है तो ना लें। तो मैं उनके बाद ले गया, वो बहुत अच्छी तरीके से मिले, उन्होंने उसको उसी वक्त कोई एक स्क्रिप्ट दिया कि भाई इसको कर लो। तो वो उसने 2-4 दफ़ा कोशिश की, वो नहीं कह पा रहा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अब तुम देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अच्छा। तो मैंने उसको जब बोल के दिखाया तो उन्होंने कहा तुम भी इससे अच्छा लगा, तुम भी कर रहे हो, और वो अब तुम भी तुम्हारे लिए मैं एक करेक्टर निकालता और ये किस सन की बात आप बता रहे हैं? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। ड्रामा कौन सा था, मतलब पहला? घर, दफ्तर और हम। घर, दफ्तर और हम, सही। और फिर ये बात होगी तकरीबन 95, मतलब 90s के 90s के आसपास की। ठीक है। और वो पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या? बस उन्होंने मुझे फिर वो एक स्क्रिप्ट उसी वक्त उसी दिन यानी बता दिया था कि ये है, और ये फिर उनके असिस्टेंट ने मुझे बताया कि फला दिन हम करेंगे, आपने ये पहन के आना है। और फिर मैं चला गया, तो वो एक सीन का वो था वो, और वो मैंने फिर कर लिया, और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है। तो उस वक्त वहाँ वो 3 कैमरों उस से काम वक्त होता तक था। आपको अदाकारी की जो है वो आदत पड़ चुकी थी भाभी के सामने? नहीं, भाभी के सामने तो मैंने शायद हमेशा अदाकारी कभी अदाकारी नहीं की की। बच्चे अब तक ये कहते हैं कि यार आप तो अदाकारी करते हैं। मैंने कहा देखिए मुझे शौक हुआ, मैंने कर लिया, और कभी कभी किया, मुस्तकिल नहीं किया, मैंने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। सही है। लेकिन मेरी हर बात में शायद सबको अदाकारी ही लगती है, सबको, सबसे मुराद उसमें सारे के सारे शामिल हो गए। तो बस वो अपने अपने मिजाज की बात होती है। हकीकी और सही बात कर रहा होता हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं शायद ये बनावटी बात कर रहा हूँ। टीवी स्टार्स में किन के साथ काम करने का मौका मिला? कौन ऐसा लगा कि वाकई यार ये बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है? मुझे इसमें मैंने फिरदौस जमाल के साथ काम किया, मैंने मुनीब भट्ट के साथ काम किया, और मैंने एक सीन मैंने किसी पुराने ड्रामे की बात है, ज़ेबा बख्तियार साहिबा के साथ किया। उसमें उनका वो जुमला बहुत मशहूर हुआ था, गंगू तेली। उसमें मैं विग लगाया हुआ था, ड्रामे के सीन के हिसाब से वो था। तो वो मेरी विग हटा के और फिर वो मुझे बाकायदा ये बात कहती हैं, अच्छा। गंगू तेली। वो पूरा जुमला मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। सही। तो अच्छे लोगों के साथ किया, मगर मैंने सब शौकिया किया था। बिल्कुल। मेरा प्रोफेशन उस वक्त भी कुछ और था, बाद में भी कुछ और रहा, और आज भी रहा। और असल में गाहे करते रहे बस सिर्फ अपने शौक की तस्कीन के लिए? जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मलाइका, पसंदीदा आर्टिस्ट? फिरोज खान। फिरोज खान, वेरी गुड। मैं उनकी एक्टिंग से बहुत इंस्पायर होती हूँ। उनको किसी भी कैरेक्टर में देखें ना, तो वो अगर कोई हीरो का कैरेक्टर है, लाइक विलेन का कैरेक्टर है, वो प्रॉपर उसमें इन्वॉल्व होके वो कैरेक्टर को निभाते। सही है। उनके जो वालिद साहब हैं, उनकी एक्टिंग देखी है आपने फिरोज के? नहीं। अच्छा, वो देखने का मौका नहीं मिला? नहीं, मैं खानी से एक ड्रामा सीरियल था उनका, उनके बाद वो मेरे बड़े फेवरेट हुए थे। अच्छा, खानी आपने देखा? जी। ठीक है। और इंस्पायरेशन जो है वो कहाँ आती है, कैसे आती है? देखिए, सीखने का मौका कहीं से भी मिलता है, किसी से भी मिलता है। तो मैं हर चीज़ पिक करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरा म्यूट कैरेक्टर था, मैं बड़े कॉन्फिडेंट में थी, नहीं भाई मैं कैमरा फेस कर लूँगी। जी, मैं कैमरा फेस कर लूँगी, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होता है। अच्छा, जब मुझे कैरेक्टर में बिठाया गया, हमें आगे से कहा जा रहा है, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक के बारे में चूंकि अचानक बताया जाता है तो अचानक लेना पड़ता है। आप बात कर रही थी कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कैमरे को फेस करने गई,
और फिर वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहा या पहली दफा पाँव लड़खड़ाए और नीचे से जो है वाइब्रेशन शुरू होगी पाँवों में? सबको जाहिर तो मैं यही कर रही थी कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन वो फेस पे एक्सप्रेशन आ जाते कि भाई आप कंफ्यूज हो गए। हाँ। तो वो जब कैमरा फेस करना पड़ा मुझे फर्स्ट टाइम ना उस वक्त, और बाद में जब मैं क्लिप देख रही हूँ तो फिर मुझे याद आया यार घर की शेरनी ना ऑन कैमरा भीगी बिल्ली बनी हुई थी। इट्स नॉट इजी। अच्छा। फिर जब सेकंड टाइम में गई तो मेरा टॉकी सीन था। टॉकी सीन जब आप कर रहे थे तो फिर कैसा लग रहा था? फिर मैंने टिका के दिए? टिका के दिए। ओ शाबाश। वो आपने अपने आप को खुद देखा, खुद ऑब्जर्व किया और खुद सारे मामलात को समझा? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। ईशल, जब पहली दफा कैमरा फेस किया है तो फिर क्या एक्सप्रेशन थे? वाकई जो वाइब्रेशन होती है पाँवों बिल्कुल में? होती है। मेरा सेम मलाइका पे जैसा था कि मैं पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूँगी, बट जब कैमरा मेरे सामने आया था मॉडलिंग के वक्त तो मैं बहुत घबरा गई थी, मेरे हैंड शेक कर रहे थे, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। पर उसके बाद मैंने 2-3 जब पोजेस दिए उसके बाद मैं सेट हो गई, फिर मैंने सही से किया सब कुछ। और फेस एक्सप्रेशन आपने पहले शूट के देखे तो फिर आपको लगा कि नहीं यार और बेहतर हो सकता था, हम और बेहतर कर सकते थे? बिल्कुल ऐसे ही होता है, बट वो खुद भी बता देते हैं कि आपको ऐसे स्माइल करनी है, आप ऐसे पोजेस दें, तो फिर खुद ही बन जाता है ना कि पूरी आपको सिचुएशन लिखी हुई होती है साइड पे स्क्रिप्ट के कि आपको इस तरीके स्क्रीन से प्ले में हर चीज वाज़ेह हुई होती है कि आपको क्या। लेकिन आपने कहा कि मॉडलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो सबसे अच्छा है, वो आसान काम है, वही मामा ने भी किया, वो आपने किया। लेकिन एक्टिंग जो है आप उसको कहीं ना कहीं अपने जहन में रखते हो कि यार आगे हमने जाना है और एक्टिंग में ये चीजें करनी है। लेकिन एक्टिंग में ना स्कोप ज़्यादा है, जैसे कि आपकी जैसे एज भी होती जाती है ना, तो आप भाभी का रोल कर लें, फिर बहुत ज़्यादा तो नानी दादी पे भी आ जाते हैं, लेकिन मॉडल की एक मखसूस एज होती है, हाँ, उसके ज़्यादा आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये आपकी बात है। एक्टिंग में स्कोप बहुत है आपके लिए। मॉडल की एज जो है वो एक मखसूस उम्र के बाद फिर वो मॉडल खत्म हो जाता है, खास तौर पे हमारे इस रीजन में तो बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा ही है। लेकिन एक्टर्स जो होते हैं ना उनकी एज के साथ साथ उनके मतलब कैरेक्टर्स मिल जाते चेंज होते रहते हैं। अब ये अब ईशल बड़ी हो गई है, अब अगर एक्टिंग की ऑफर हो तो करोगे? हाँ, ईशल को तो मैं एक्टिंग। आप? अच्छा, मैं नहीं, काम को फोकस किया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, कर भी सकती हूँ, बस मूड के ऊपर है। अच्छा। अभी वैसे इतना सोचा नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी ऑफर हुई तो मैं कर भी लूँगी। लेकिन वो वाली सीन्स, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की, मैन लीड यहाँ पे करना मतलब मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लॉबी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मैन लीड में किसी की भांजी, किसी की भतीजी, किसी की बेटी, मतलब इनका जिनका एक पूरी फैमिली सिस्टम चल रहा होता है ना, वही लोग आगे आ रहे होते हैं। हम नॉर्मल फैमिलीज की लड़कियों को इतना मौका नहीं मिलता। हालांकि हमारे ऑडिशंस भी बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन पीछे से कोई कॉल नहीं आती। बाद में पता चलता है उस कैरेक्टर में तो उनकी भांजी आ गई, उनकी बेटी आ गई, उनकी भतीजी आ गई, उनकी पुप्पो आ गई, उनकी खाला आ गई, यही देखने में आता है। 3 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए। मंसूर, कल भी शायद मेरे साथ ऐसा कोई सीन हुआ है, अगर आपको याद हो। जी। मैंने रेफर किया मलाइका को और किसी और रोल के लिए, वहां जाके पता चला कि फिर वही वाली बात कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को इन कर दिया गया। और जब मैं सेट पे गया हूं तो मैंने कहा है ये मैंने तो इस कैरेक्टर के लिए इसको प्रपोज किया था या सेकेंडरी के। अच्छा चलो छोड़ दो, ये जो ग्रुपिंग वाला मामला है ये तुम्हें कहाँ तुमने इसके खमियाजा भुगता है? कहाँ नुकसान हुआ तुम्हें? तुम्हें बुलाया गया, तुम्हें कास्ट किया गया, तुम्हें साइन किया गया, उसके बाद बोला ओके टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं हो सकता, आप अगली दफा देखेंगे? ये काफ़ी अभी रिसेंटली एक ड्रामा में ज़मीन तो आसमां, ठीक है, फिरोज खान के साथ एक सीन गई, एडी के साथ सीन डिस्कस हुआ, भाई ठीक है ओके डन आप आएंगी। अब मैं वेट पे हूँ कि भाई फिरोज खान एज आई टोल्ड यू ही इज माय फेवरेट, सही है, तो मैं अब वेट पे हूँ कि भाई मुझे कब कॉल आएगी, मैं खुद कोऑर्डिनेटर को कॉल करूँ यार मेरे लिए वो सीन तुम लोगों ने बोला था, हाँ। तो सीन का करना क्या है, मैंने आना ही या नहीं आना, किसी को दिया तो नहीं है वो सीन, सही, वो मुझे ही मिलना चाहिए। फिरोज के साथ काम करने की एक्साइटमेंट है। बिल्कुल बहुत ज्यादा है मुझे। मैं चाहती हूँ फिरोज खान के साथ, आयजा खान के साथ, दानिश तैमूर के साथ मैं काम करूँ। ठीक, अभी हमारे हुआ पास क्या वो तो बताओ, किस हवाले से? उस सीन का क्या हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या कहा गया तुम्हें? तय तुमसे किया गया और कहा क्या गया? कहा यह गया कि भाई हमारा काम रोक दिया गया है, अच्छा। ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से। मैंने कहा चले ठीक है इट्स ओके। और पता चला कि फिर वो बाद में किसी और ने कर लिया, किसी और ने कर लिया, जाहिर वो एक कैरेक्टर था, वो किसी ना किसी को तो
मेरी जगह कोई और आके ये तो किसी ने शुरू कर से ही चलता आ रहा है। इसके भी इवन के मैं ऑडिशंस मैंने इतने करवाए और हर कोई कहता है परफेक्ट बच्ची है कि ऑडिशंस दिए, पीछे से कॉल नहीं आ रही होती, पता चला Same अपनी as it is मेरे बच- साथ भी यही अपनी हुआ कोई है। बेटी को ले लिया, किसी ने अपनी भतीजी को, भांजी को, मतलब इसका टाइम जाया करते हैं, बुला के भी बहुत टाइम जाया कर रहे नहीं होते वो मेरा ख्याल है फेस सेविंग कर रहे होते हैं ना। अगर 16 लोग नहीं बुलाएंगे, उनको सामने नहीं दिखाएंगे मालिकान को या इंतजामिया को, ऐसा ही है, तो फिर वो बिल्कुल। करना उन्होंने अगर सेलेक्ट है कि जी मैंने मलाइका को ही लेना है, तो फिर बिल्कुल। मैंने वो तो मलाइका बस को ही एक लेना है। ऐसी खाना पूरी कर रहे होते हैं फिर ये लोग, लेकिन इससे अगले बंदे का टाइम जाया हो रहा था, अभी बंदा डिसहार्ट भी हो जाता है। मैं जो डिसहार्ट हुई इसी वजह से हुई हूँ कि इतना बुला बुला के टाइम जाया है कि आप पीछे से अपने जो फेवरेटिज्म जो उनके रिश्तेदार होते हैं उन्हीं को ले लेते हैं। तो फिर मैंने कहा बेकार है, मेरे तो कोई फैमिली बैकग्राउंड तो है ही नहीं, जो सोर्स होगी कोई पर्ची होगी। तो भी मैं समझ गई कि वही लोग कामयाब हैं जिनका बैकग्राउंड है, हम जैसे लोग नहीं हैं। तो खुद ही ईशा, side मामा हो को सपोर्ट नहीं करते हो कि मामा आ जाएं, छोड़ें, बस सोशल मीडिया मैं ज्वाइन बहुत करें? करती हूँ, बताएं, मैं इनको इतना बोलती हूँ कि आप आ जाए अपना। सोशल मीडिया पे मामा को कैसे पिच करोगे, कैसे करोगे, क्या लाओगे, कैसे? मैं मम्मा को शॉर्ट आउट दूंगी अपनी स्टोरीज पे कि मेरी मामा है। मैंने उनको बोला भी नहीं, कि अपना बनाती अकाउंट हूँ। पब्लिक वगैरह करें, फिर इन्होंने अभी ये पब्लिक करा। बहन जैसी मामा लेके घूमती हो, तुम्हें प्राउड तो फील हाँ होता होगा। बहुत, मैं स्कूल मुझे लेना आती हैं जो लाइक तुम्हारी मामा ही है, मेरे को तुम्हारी बहन लगती है, इतनी हाँ। यंग है, इतनी यंग है, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ ये। और काफी वाइब भी बहुत अच्छी मैच होती है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है हम दोनों के बीच में, तो काफी अच्छा रहता है सब कुछ। तुम सोशल मीडिया पे जो कंटेंट अपलोड करते हो, तो उसमें तो वो तुम्हारा अपना क्रिएट किया हुआ है, कहीं से इंस्पायर्ड होकर लेते हो, मामा से डिस्कस करते हो, कैसे उसको मैनेज करते हो? मेरा तो कोई स्पेशल कंटेंट नहीं है, मेरा जस्ट लिपसिंग, तो मैं बस गाना देखती हूँ उसके बाद लिपसिंग करके पोस्ट कर देती हूँ। तो इस पे और कोई- एक्सप्रेशन देते हैं हम हाँ। अपने फेस के। जब गाने का जिक्र निकला है, तो गाना मेरा ख्याल है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने नौजवानी में जब अपने आप को आईने में देखा हो और फिर बाल बनाए हो वहीद मुराद की तरह, तो कुछ गुनगुनाया ना हो? नहीं, गुनगुनाते तो मेरा ख्याल है 8-10 साल का जब बच्चा हो जाता है, बच्चे मैं छोटा सा एक जब भी, लड़का हूं हाँ। पर काम करूंगा बड़े बड़े। हाँ, उसी वक्त से लोग गुनगुनाना तो शुरू कर देते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कभी भी नहीं गुनगुनाया। गुनगुनाए ना सर, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए भी। यानी आप कह रहे हैं मैं आपको कोई गाना सुनाऊं? वो जो दिल चाहे सुनाएं आप, गजल सुनाएं, गीत सुनाएं, गाना सुनाएं। बस वो एक स्टार्ट सुना देता हूँ। मुझे वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है और है भी वो उन्हीं सुनाइए। पर जिनकी अभी बात हुई है कि उनके बाल भी कॉपी किए गए और अल्लाह चप्पल और अकबर। जूते भी वहीद कॉपी मुराद किए जैसा गए। आर्टिस्ट, वहीद मुराद जैसा हीरो नहीं आया पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत में, बेहतरीन है, बहुत इस top है। रीजन में, बल्कि मैं कहूँ सब कॉन्टिनेंट में। बिल्कुल नहीं आया और मुझे उम्मीद है कि अगले 122 साल आएगा भी नहीं। लेकिन बाबर 122 अली की भी बात तो कर रहा हैं। हूँ, 122 साल मजीद नहीं आएगा। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, वेरी इंशाल्लाह। तो गुनगुना देता हूँ मैं आपको उन्हीं का एक वो। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। नहीं पसंद आए तो अगर ईशल को पसंद आया तो इसका मतलब हम सबको पसंद नहीं, आया। इस बच्ची को तो पसंद आएगा, इस बच्ची को तो पसंद आएगा। चले जी, हाँ। इसने तो हमें हैरान कर दिया है। इसको भिंडी पसंद है, इसको टिंडे पसंद है, इसको इसको अमिताभ अमिताभ बच्चन बच्चन पसंद है, लौकी भी मैं उस पसंद लौकी है। भी पसंद है। मैं उस वक्त बीच में बोलना नहीं चाह रहा था कि इसने टिंडे और लौकी का नाम लिया। आजकल के बच्चों को टिंडे और लौकी पता ही नहीं है कि है है क्या। क्या? मुमकिन है कि उसका अंग्रेजी नाम उन लोगों को आता हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से मुझे टिंडे लौकी नाम सुनकर बड़ी खुशी हुई कि यार कोई आज के बच्चे भी हैं जो टिंडे और लौकी को पहचानते हैं। इसका मतलब इनकी मामा जो है वो एक अच्छी डॉक्टर भी हैं, जिनको पता है किसमें कितने प्रोटीन है, किसमें कितने Exactly. वो है, क्या खिलाना है, क्या हाँ, पकाना हाँ, है। जी ऐसे। सर, हम शुरू किया जाए। बचपन से ही वो गाना मैं गुनगुनाता था और अब भी गुनगुना लेता हूँ कभी कभी। मुझे तुम नजर वाह जी वाह। से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वाह 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 वाह, शायद ये भाई मेरा क्या पसंदीदा कहने, गाना। क्या कहने। मलाइका तुम क्या गाते हो?
बिल्कुल भी शौक नहीं है। नहीं सिर्फ नहीं सुन रहा, lip sync- चलो नहीं सुन रहा तुमसे, तुम सिर्फ गाते lip क्या हो? sync करवा दें मुझे। बाथरूम सिंगर तो सब होते हैं ना, हाँ, जैसे ईशल अभी हमें कुछ सुनाने वाली है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईशल हमें कुछ सुनाएगी। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, ईशल आप ही जो हैं वो अब हमें कुछ सुनाने वाली हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं। ईशल कुछ तो ऐसा जहन में आता है ना यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम्हारी एज में और गुनगुनाया ना। मैं गुनगुनाती बिल्कुल हूँ, बट मैंने कभी इस तरह गाया नहीं है। क्या गुनगुनाते हो? अच्छा चलो वो बता दो क्या गुनगुना। बट योर वॉइस इज सो स्वीट। हाँ अगर आप सिंग करें तो बहुत प्यारा करेंगी। ये किसने कहा? लोग कहते ये गलत मुखबरिया कौन दे रहा है? खैर बना हमारी आवाज जो है ना वो कर दो। फैलती है, फटी हुई आवाज कहलाती है। हाँ मैंने भी गाना की कोशिश की, महल्ले वालों ने आवाज लगाई भाई शायरी जगाया करो। चलो नहीं ना। अच्छा चलो मत गाओ भाई हजरात, नहीं ये कैंसिल हो गया। ईशल नहीं गा रही है, गुनगुनाती क्या हो ये तो बता दो। मुझे तलहा अंजुम के रैप बहुत पसंद है। लाइक जैसे उसकी रैपिंग होती है काफ़ी अच्छे होते हैं, उसका वो वाला गाना डिपार्चर नैन, हार्ट ब्रोकन किड, ये सारे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड हॉलीवुड में आई थिंक बिली एलिश वगैरह, टेलर स्विफ्ट, दे ऑल वेरी नाइस एंड बहुत वाइब मैच होती है उनके गाने से, तो मैं उनके गाने काफ़ी गाना पसंद करती हूँ। अच्छा यार मैं इतने सिंगर्स तक को भी नहीं जानती सिवाय आतिफ असलम के बाद। अच्छा लता दीदी को जानती है मैडम आप? लता दीदी को भी नहीं जानती? किशोर सिर्फ मैम को भी आतिफ, नहीं जानती? सिर्फ और सिर्फ आतिफ असलम आप मैडम नूरजहां को जानती हैं? जानती हूँ। बड़े वाह वाह मैडम खुश हो वो गई। मैं आपको बताऊं, बाला में मैडम खुश हो गई, मलाइका उन्हें जानती है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, मेरे गाल पे ये जो तेल है मुझे लोग कहते हैं मैडम नूरजहान। ओ तेरी खैर। अच्छा काफी इसलिए जानती मिलते हैं, हैं। हाँ। मैडम ने ऐसे ऐसे कमाल के गीत दिए हैं कि पसंदीदा गुलकार आपका कौन रहा है वरीशा? किसको ज्यादा सुना लड़कपन में, जवानी वैसे में? मुझे सज्जाद अली बहुत पसंद है। सज्जाद तो फिर ग्रेट, तो हाँ वो है। और इंडिया में मुझे सोनू निगम अच्छा। बहुत पसंद है। तुमने सज्जाद को सुना है? नहीं उसके कॉन्सर्ट में नहीं गए? नहीं, मैं कॉन्सर्ट में कवाली बजाया। कवाली अच्छा चले हजरात, अब जो है ईशल कवाली सुनाएगी। नहीं नहीं ईशल कवाली भी नहीं सुनाएगी। अच्छा अम्मा तो सुनाती होंगी, ऐसा नहीं है। अम्मा तुम्हें तो सुनाती होंगी कव्वालियां कभी ना कभी। वो सारी अम्माएं सुनाती हैं। किस बात पे सबसे ज्यादा पड़ती है डांट? किस बात पे पड़ती है ईशल खाने की, ये पे। भी तो बताओ। ईशल की डांट किस बात? बस खाना नहीं खाती है वक्त पे, बस इस पे बहुत ज्यादा मैं उसको मना तो लेकिन बस खा सही। सब लेती है लेकिन वक्त पे नहीं वक्त पे खाती। नहीं खाती, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है जब इसके क्रेविंग पीछे। होती है, दिल करता है तब उठा के, जब दिल करता है मैं सब बहुत ज्यादा खा लेती हूँ, और जब दिल नहीं करता मैं कुछ भी नहीं खाती। अच्छा और नॉर्मल एक्सरसाइज क्या है तुम्हारी? पढ़ने पढ़ाने में कैसी है ये? अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा हाँ अच्छा पढ़ती है ये, वैसे भी बहुत इसकी बहुत मुश्किल पढ़ाई है, ओ लेवल कर रही है तो जाहिर बात तो है। आप कैसी स्टूडेंट थी? मैं भी अच्छी थी। अच्छा मैं तो- कभी मामा के रिजल्ट हाथ में लगे हो? मामा बोला अच्छा हमें तो ये कहती है खुद नहीं छुपा के रखे 44। हैं। बहुत पुराने रिजल्ट है। छुपा के रखे हैं। अच्छा बड़े भाई ये जो अब जो दरमियान में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम एआई कहते हैं, इसकी मदद से तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। पुराने यानी अब अगर जैसे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं बिलाल करीम साहब, हम उनको काम करते हुए देख रहे होते हैं उनके रूम में। हमने डेरा यहाँ से जाने के बाद ना उन्हीं के रूम में जमाना होता है। अच्छा। तो हम उनको काम करते हुए देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम जिंदा कर सकते हैं दिलीप कुमार को। हम उससे वहीद मुराद का गाना गवा सकते हैं, वहीद मुराद से जो है जतेंद्र का गाना गवा सकते हैं, जतेंद्र का रणबीर कपूर गा रहा है, रणबीर कपूर का जो है वो अमिताभ गा रहा है। मतलब एआई ने जो चीज़ें बिल्कुल अनोखी क्रिएट कर दी हैं, तो इसका कोई आप समझते हो कि ये पॉजिटिवली ही लिया जाना चाहिए या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है? नहीं देखें, हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता ही है। हम ये अपनी तो सोसाइटी हकीकत को है। देखते हुए बात करेंगे। हाँ बिल्कुल आता ही है, लेकिन एआई जो अभी आया और गालिबन ये महीनों की ही बात है शायद इसको इंट्रोड्यूस हुए हुए। हाँ बस इनके साथ ही साथ आया है ये। पहली दफा तो वरीशा ने पहचाना भी नहीं, दरवाजे पे आया। हाँ, तो हाँ। इन्होंने कहा माफ करो बाबा, फिर पीछे से ईशल ने कहा अम्मी क्या कर रही है एआई है। AI जैसे है। पाकिस्तानी कौम जो है ना नेगेटिविटी में ज्यादा है, एआई का बहुत नेगेटिव यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा। जो अब तक जो देखने में आ रहा है बहुत ज्यादा, किसी की भी पिक्चर्स को उठा के मिस यूज कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल घर के हो, पॉलिटिशियंस हो, एक्ट्रेसेस हो, मतलब जबकि जो कि नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में खास तौर पे हमने भी नोट किया है कि किसी को भी आप जो है वो कुछ भी बना एआई के की दे मदद से ना बहुत बुरे तरीके से degrade पेश कर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है।
हाँ देखिए, बुनियादी तौर पर ना हम लोग हर चीज़ को गलत इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हम हर चीज़ का। वो हम टेक्नोलॉजी में भी हैं, हम मोबाइल का हम किस कदर गलत इस्तेमाल कर रहे ऐसा ही है, हैं, बिल्कुल। बच्चे से लेके और बड़े तक सब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मैंने जो अब तक थोड़ा बहुत बच्चों से या अपनी मिसेज से सुना है कि एआई तो बहुत ही काम की चीज़ है, लम्हों में आपको जो कुछ आप पूछते हैं या जो कुछ आप उसको जानना चाहते हैं वो आपको लम्हों में बता देते हैं और बाकायदा तफसील से बताते हैं, और उसी वक्त वो बात ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो सिर्फ हमसे ही मुखातिब है, यानी मेरे लिए ही आया है। अब तक मैंने जो उसका सुना है, खुद मैंने अब तक उसको चलें, यूज नहीं किया। ईशल से जानते हैं ना। हाँ। ईशल, एआई के साथ कितना काम कर लिया, क्या जब तुम बैठते हो तुम्हारा मूड बनता है उसके साथ कुछ करने का, बात करने का, तो क्या फीलिंग्स हैं तुम्हारी उसके साथ? वेल एआई से मेरा इतना कुछ है नहीं, मतलब जेमिनाई उससे ठीक है। एडिट्स वगैरह बना ली, बातें कर ली, क्वेश्चन पूछ लिया, मैथ की कुछ चीज़ सॉल्व कर ली। जेमिनाई हो, एआई हो वैसे या same चीज़ चैट, वो है तो वो एक नस्ल तो वही है ना। हाँ, तो मतलब उनसे पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछ लिया या वो चीज़ें पूछ ली जो काफ़ी अबेंडेंड हैं, मतलब जो इंटरनेट में आजकल है लेकिन सही से सॉल्व नहीं की गई हैं, वो पूछ ली तो वो सही से बता भी देते हैं उन बारे में। अच्छा। तो काफ़ी इस बारे में मतलब नॉलेज लेने में काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट अदर देन दिस काफ़ी एआई काफ़ी नेगेटिव है। अच्छा। काफी खतरनाक और तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ, क्या तुमने कैलकुलेट किया कि एआई के ये जो हमारे सोसाइटी में नेगेटिविटी है ये इस हवाले से? बिकॉज एआई ये चीज़ है कि वो किसी की भी मुंह ढाल के किसी की बॉडी में डाल देंगे, किसी की जगह में डाल देंगे, मतलब हर चीज़ कर लेंगे। और ऐसे लोगों को ऐसे वो शो करते हैं कि कोई रियल है और लोग बिलीव भी कर लेते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बैक स्टोरी क्या है, चीज़ रियल है भी नहीं, और मतलब कुछ सोचते भी नहीं है। किसी का भी चलो उठा दिया, कोई नॉर्मल घर बच्ची है, बड़ी है, टीन है, शी द एजड वुमेन, किसी का भी कुछ भी कर लेते, कोई ख्याल नहीं होता और लोग बिलीव भी कर लेते, फिर बहुत अच्छा भी नहीं होता है इसमें। क्योंकि हर किसी को अवेयरनेस नहीं है ना इस हाँ, बारे में, तो बिल्कुल। लोग अच्छा इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, और ये बहुत अच्छा ये बुरी इस जगह पर है, लेकिन ये नहीं पता कि पीछे से एआई का काम है ये। और जबकि उस मतलब उस इंसान ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, उसके उसको कोई बेचारी को गैर पता ही नहीं है, दिमाग पीछे से उसकी तस्वीर इतनी, उसकी शक्ल मिसयूज हो रही है, बहुत सारी चीजें बहुत गलत हो रही इवन हैं। सिर्फ शक्ल में नहीं, आवाज़ भी आजकल कितनी हो रही है, किसी के और घर किसी में भी डाल दो, ऐसा लगता है किसी ने जो बात नहीं बोली है वो भी लोग मान लेते हैं कि उसने ये चीज़ बोली है। तो बहुत ये कंट्रोवर्सी पैदा कर बहुत रहा है आपस नेगेटिव में। चीज़ है और बहुत खतरनाक भी है। इवन एआई जो है वो ह्यूमंस के ऊपर टेक ओवर भी कर रही है आजकल। ह्यूमन जो है ज़्यादा एआई पे लगे रहते हैं लोगों से छोड़ के, तो ये मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है। तो तुम्हारा कुछ इस तरह का तजुर्बा तो नहीं हुआ, एआई नहीं, घर पे बिल्कुल आई नहीं। और आपने कहा आओ बैठो बहन मिलके चाय अभी पीते तक हैं मेरी साथ? हेलो हाय भी नहीं हुई है। एआई के साथ मिलके गाना गाते हैं। नहीं, अभी तक मेरी हेलो हाय भी नहीं हुई। ये हमारे इस प्रॉब्लम हमारे रीजन का ये है कि हम सबसे ज्यादा जो ईशल मैडम ने बात शुरू की थी ना, जिस तरह के जो नेगेटिविटी है वो मतलब अब हम देखना चाहते हैं, देख भी रहे हैं, देखना चाहते भी हैं और शायद हम उससे मजे ले रहे हैं। तो सारा मजे का ही कॉन्सेप्ट हम है। ट्राई भी बाकी कर रहे हैं और हम इन्वॉल्व भी हैं, ये चीज़ है। बॉस, हमारे वक्त जो है वो पता ही नहीं चला कैसे ख़त्म हो गया। और आज ईशल मैडम की और मलाइका मैडम की और वरीशा मैडम की जो आमद हुई आपके साथ, आपने हमें रूशनास कराया उन पुरानी, आप हमें हवेलियों में ले गए पाकिस्तानी ड्रामे की, और आज ड्रामा और बेहतर हो सकता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इसने आपको आपकी सलाहियतें उजागर करने के लिए सब कुछ दे दिया है। कोई पैगाम देना चाहें? मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये सामने आपका कैमरा है। बस मैं एक ही बात कहूँगा, अपने हमवतनों से समझ लें, हमवतनों से एक ही बात कहूँगा कि कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के काम आना सीखें। गो कि ये वो बात है जो आपने पैदाइश से सुनी होगी और हमेशा यही सुनते रहेंगे, लेकिन हम लोग शायद इस तरफ अमल बिल्कुल नहीं कर रहे। पढ़ते और सुनते तो हम बचपन से आए। बिल्कुल ऐसे। दूसरे के लिए आसानी पैदा करें, आपके मामला खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा मानना है, मुमकिन है गलत हो। यकीनन किसी ने इसी हवाले को पोर्ट्रेट करते हुए लिखा है शायर ने कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद दूसरों के और औरों उनके के काम लिए आना। जीना। बेशक, मलाइका बेशक। क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो सामने आपका कैमरा है। मैं सिर्फ एज अ मीडिया पर्सन हो के मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को जो है, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी
रिश्तों को छोड़ के टैलेंटेड लोगों को आगे आने का मौका दिया जाए। सही। जूनियर्स हम जैसे जूनियर आर्टिस्ट हैं, हमें हमारे टैलेंट के बेस पे सिलेक्ट किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। मरीशा, अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के जो यंगस्टर हैं इनके हाथों में जो मोबाइल होता है, तो प्लीज़ उसका पॉजिटिव यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपकी कोई छोटा सा मजाक, कोई छोटी सी कोई गलती किसी की ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाए। बिल्कुल सही है जी। ईशा लापी, मैं कहूँगी लर्न हाउ टू बी काइंड। हर किसी से मीन होना ज़रूरी नहीं होता, आपको हर चीज़ से अच्छे से बिहेव करना है। अगर कोई गलती कर देता है तो उस पर ये नहीं है कि आप उसको लेके बैठ जाओ, जलील करो, उसकी बिल्कुल इज्जत बिल्कुल ख़त्म कर दो। यू हैव टू टेक इट ईजीली, आप उससे अच्छे से डील करो, समझाओ कि नहीं इस तरह नहीं होता, यू हैव टू डू इट इन दिस वे। तो फिर इस तरह करना चाहिए। मैं किसी से मीन नहीं होना चाहिए, किसी से हार्श नहीं होना चाहिए। यू नीड टू टेक एवरीथिंग सो ईजीली। आप हर चीज़ से मतलब ईजीली एंड काइंडली बात करो। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। सिर्फ बताने वाली बात यही है, ठंडे रहें, कूल रहें, काम रहें, अपनी ज़ात से नफ़ा देने वाले बन जाएं, तो बाकी मामलात अल्लाह ताला बेहतर करता चला जाएगा। मुझे मौला अली का ये कौल याद आता है, फरमाते हैं कि छोटी छोटी नेकियों को हाथ से मत जाने दो, क्या पता यही तुम्हारी निजात का ज़रिया बन जाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा ने